नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे समय यात्रा के बारे में। अब अगर हम समय यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी जानना होगा। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय यात्रा जो है पॉसिबल है, ये आइंस्टाइन ने दी थी। दोस्तों, जब मैं स्पेस के वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए और सारी चीज़ों के वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए तो इसके बारे में मुझे बहुत पढ़ना होता था तैयारी करने के लिए। तो जैसे जैसे मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानता गया, समझता गया, मेरी सोच एक तरीके से बदलती गई। और मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझा सकूं कि एक्चुअल में समय यात्रा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, मान लीजिए फिजिक्स में मेन दो चीज़ें हैं। एक तो ये नॉर्मल जो क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें हम मान लीजिए ग्रहों, तारों और इन सब चीज़ों का, एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी खोज करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। और एक दूसरी है क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनको लगता है अरे ये तो, क्योंकि इसके बारे में एक हवा भी फैलाया गया कि क्वांटम फिजिक्स दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, इसको कह सकते हैं। अब जैसे क्लासिकल फिजिक्स क्या हुआ कि हमसे अरबों खरबों गुना बड़ी चीज़ों की रिसर्च करना, जिसमें तारे हो गए, ब्लैक होल हो गया, सारी चीज़ें हमसे इतने गुने बड़ी। और जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, हमसे करोड़ों गुना छोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और दोनों में एक तरीके से नियम अलग है। इस फिजिक्स में नियम कुछ अलग है, उस फिजिक्स में नियम अलग है। तो अभी हम क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। मेन हमारा जो फोकस है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन ने ये कहा कि समय जो है आपके लिए अलग चलता है, मेरे लिए अलग चलता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी हो, मेरी स्पीड कितनी है। मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी। मान लीजिए जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो आपकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जो मेरी स्पीड है वो 0 है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए जो समय है वो अलग चलेगा, मेरे लिए अलग चलेगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने यही कहा था कि अगर आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा है, समय आपके लिए उतना स्लो हो जाएगा। और इसको एक तरीके से एक रिसर्च से साबित भी हुआ ये कि जैसे दो जुड़वा भाई थे तो नासा ने उन दोनों जुड़वा भाइयों में से एक जुड़वा भाई को आईएसएस पे भेजा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और एक भाई को यहाँ धरती पर रखा। तो दोस्तों, 6 महीने जब वो वहाँ पे रह के आए वापस, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो जब वो 6 महीने बाद लौट के आए वापस, जब धरती पे आए, तो जो समय, मतलब उनकी एज थी अपने भाई के मुकाबले कम बढ़ी थी। जैसे मान लीजिए कि वो 50, जब वो दोनों जन गए तो दोनों की एज 50 थी, लेकिन 6 महीने बाद जब वो लौट के आए तो इनकी जो एज थी ये मान लीजिए 50 साल 200 दिन थी, तो उनकी जो एज थी वो मान लीजिए 50 साल 119 दिन थी। मान लीजिए डिफरेंस, इतना एक डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इस स्पीड में ट्रेवल कर रहे थे। तो इससे आइंस्टाइन की जो थियरी है वो साबित हो गई। जैसे हमारे सैटेलाइट्स जो हैं, वो सैटेलाइट्स देखिए हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के, तो क्या होता है, उनका भी जो समय है बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा यहाँ जो धरती पे घड़ी रखी हुई है और वहाँ पे जो घड़ी है, हमेशा दोनों घड़ी में अंतर आ जाता है। तो हर हफ्ते या हर महीने में उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको एक फॉर्मूले से भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आइंस्टाइन ने कैसे बोल दिया था कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की ही होती है। वो ना कभी घट सकती है, वो ना बढ़ सकती है। अब ये लाइट ही है जो पूरा टाइम ट्रेवल का जो खेल है इसको चलाती है। अब जैसे हम उसी ट्रेन को जो है उसको स्पेस क्राफ्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी जो स्पीड है वो है, चलिए स्पेस क्राफ्ट को भी कर देते हैं। हमारे पास जब लाइव एग्जाम्पल हमारा आईएसएस है तो हम उसी को अपने दिमाग में रखते हैं। तो दोस्तों, आईएसएस पे मान लीजिए आप ट्रेवल हो। अब आईएसएस की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए वो चल रहा है आईएसएस। अब आपने क्या किया, यहाँ जो लाइट है
उसके आगे जो मान लीजिए लाइट लगी हुई है, उस लाइट को चालू किया। अब जैसे आप लाइट को चालू करेंगे तो लाइट जो है वो अपनी स्पीड से बाहर निकलेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से। लेकिन ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये भी तो स्पीड में है, तो अब लाइट की जो स्पीड क्या हो गई, ये हो गई 3,08 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हो, वही मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप उसी ट्रेन में पैदल चलने लगे, आप मान लीजिए 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं या भाग रहे हैं, तो आपकी स्पीड उस वक्त क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड 100 है प्लस आपकी स्पीड, मतलब आपकी स्पीड हो जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसी चीज को हमने यहाँ पे रखा है कि स्पेस क्राफ्ट की जो स्पीड है ISS की वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से लाइट निकल रही है, तो अब लाइट की स्पीड क्या होगी, 3,08 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अब लाइट, ये जो हमारा रूल है, जो साइंटिस्ट ने रूल बनाया कि लाइट अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखता है, तो अब लाइट क्या करेगा, अपनी स्पीड को 3 लाख करने के लिए समय को क्या करेगा, धीमा कर देगा। एक फॉर्मूला से मैं आपको समझाता हूं जिससे हम ये निकाल लेंगे कि अगर मान लीजिए मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक दिन ट्रेवल करता हूं तो मैं कितना सेकंड आगे चला जाऊंगा, मतलब कितना सेकंड मैं फ्यूचर में चला जाऊंगा। तो देखिए जैसे एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं अपनी बाइक से 80 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं 2 घंटे में, तो अब मुझे मेरी स्पीड पता करनी है, तो क्या करूंगा मैं, स्पीड इज इक्वल टू 80 को ऊपर लिखूंगा डिवाइड बाय टाइम, 2 को मैंने नीचे लिखा, तो इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू आया 40। ठीक है, तो मेरी स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी फॉर्मूले को हम अपने ISS पे अप्लाई करते हैं। हमारा जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक, और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब हमारी स्पीड क्या है, हमारी मतलब लाइट की स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, लाइट की स्पीड क्या हो गई, 3,08 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है हमारा और टाइम, तो हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम लिखेंगे। अभी हमको डिस्टेंस नहीं पता कि हम अगर इसी स्पीड में जो लाइट है वो एक दिन ट्रेवल करेगी पूरा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, लेकिन हमें ये पता है कि हमें कितना टाइम। तो दोस्तों हमें टाइम जो है, हमारा जो टाइम है वो है 1 दिन। अब 1 दिन में सेकंड कितने होते हैं, क्योंकि भाई स्पीड, लाइट की स्पीड तो हम सेकंड में ही माप रहे हैं, तो हमें ये जो अपना टाइम है इसको भी सेकंड में मापना पड़ेगा। तो हमारा जो टाइम है वो होगा 86,400 सेकंड। एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी देखिए इसी में आपको पता चल जाएगा कि लाइट क्या खेल करेगी। तो हमें मिला लगभग, ये जो संख्या प्राप्त हुई, हमने इन दोनों को गुणा किया कि हम एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, 25 अरब, और ये देख रहे हैं आप संख्या, ठीक है, इतना हम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। अब दोस्तों लाइट को जो उसकी स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है उसको, अपनी स्पीड को तो मैनेज करके रखना ही है, 3 लाख तो वो क्या करेगी, जो समय आप देख रहे हो 86,400 सेकंड जो है इसको बढ़ा देगी। अब भी देखिए अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,08 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो टाइम है, टाइम को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। टाइम को क्या कर देगा, ये 2.3 सेकंड बढ़ा देगी। जो लाइट है आपका, जो उसको स्लो कर देगी। तो अब ये देखिए, अब दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, इसको नीचे आप देखिए कि अब अगर हम लिखते हैं 86,402.3 सेकेंड, हमने क्या किया, जो टाइम था हमारा उसको 2.3 सेकेंड बढ़ा दिया। या फॉर्मूले में इतने कंफ्यूज मत हुई है, बस इसके रिजल्ट का आप इंतजार कीजिए कि अब हमने इसको 2.3 सेकेंड बढ़ा दिया। तो अब जो आंसर आया है वो आंसर आया है 3 लाख किलोमीटर। तो लाइट ने क्या किया, अपनी जो स्पीड है उसको मैनेज करने के लिए उसने जो अपनी स्पीड है उसको 3 लाख किलोमीटर करने के लिए जो समय है उसको, मतलब इस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक दिन ट्रेवल करता है जो, या उसके अंदर बैठे जो लोग ट्रेवल करते हैं एक दिन, वो लोग लगभग हर दिन
2.5 सेकंड जो है उनकी समय यात्रा करते हैं, मतलब उनकी जो उम्र है हमारे मुकाबले एक दिन में 2.5 सेकंड जो है वो कम ढलती है। आप एक तरीके से समझ गए होंगे। अब मान लीजिए ये तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात है। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्पेसशिप आ जाए जो 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़े, तब दोस्तों ऐसा होगा कि उसमें अगर हम एक दिन ट्रेवल करेंगे तो जो हमारा समय है और पृथ्वी पर बैठे एक इंसान का जो समय है उसमें जानते हैं कितना फर्क होगा। मान लीजिए मैं लगभग एक दिन ट्रेवल करता हूं तो मेरे जिंदगी का एक ही दिन बीतेगा। अगर मान लीजिए मैं 30 साल का हूं तो मैं 30 साल एक ही दिन का होऊंगा, लेकिन यहाँ पृथ्वी पे अगर कोई आदमी 30 साल का है तो वो लगभग 35 साल का हो जाएगा। मतलब कि एक ही दिन में मैं 5 साल की यात्रा कर लूंगा। अब इसमें एक चीज थियरी ये भी समझ में आती है कि एक्चुअल में पिक्चरों में जैसा होता है हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हमने ट्रेवल किया और हम भविष्य में चले गए। नहीं, समय जो है वो इतना बीत चुका होगा, जो समय है वो इतना बीत चुका होगा। ऐसा नहीं कि समय नहीं बीता होगा, समय बीत चुका होगा एक तरीके से। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात एक जो मेरे दिमाग में और आती है, जो मैं जब बहुत ज़्यादा एक साइंटिस्ट की तरह जब सोचते हैं तो आप बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन जो है दोस्तों वो चीज़ों को कल्पना करते थे कि अगर मैं यहाँ बैठा होता, अगर मान लीजिए ये चीज़ इस स्पीड से चल रही होती, अगर मान लीजिए ऐसा होता, मान लीजिए वैसा होता। ये ऐसी चीज़ें सोच के ही वो अपनी जो थियरी है उसको एक्सपेरिमेंट करते थे। तो अब मेरा मतलब मेरे जो दिमाग में भी चीज़ें आ रही हैं उसमें से एक चीज़ को मैं बहुत हमेशा सोचता रहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है वो जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो लगा रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब जो सूर्य है वो अपनी गैलेक्सी जो हमारा मिल्की वे है उसका चक्कर लगा रहा है लगभग 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से। ठीक, अब हमारी जो गैलेक्सी है ये भी रुकी हुई नहीं है, ये भी स्पीड में है और इसकी स्पीड क्या है 600 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अब हमारी जो स्पीड है वो है 881 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये अब भी मैं बैठ के जो बना रहा हूं, मान लीजिए एक मिनट, अब भी जो मैं मान लीजिए ये वीडियो बैठ के बना रहा हूं तो इस वक्त मेरी स्पीड है 881 किलोमीटर पर सेकंड। ये सुनने में थोड़ा कम लग रहा है ना, चलिए मैं इसको घंटे में बताता हूं। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31 लाख किलोमीटर की स्पीड से मैं अब भी, मैं, आप, हर कोई, क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना ये एक तरीके का स्पेसशिप है, तो ये जो स्पेसशिप है ये इस स्पीड में चल रहा है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो एक्चुअल में हमारा जो समय है वो स्लो चल रहा है। हमारी इतनी स्पीड है तो हमारा समय एक्चुअल में स्लो है, सबके लिए स्लो है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए एक कल्पना करते हैं कि हम अपने मिल्की वे से बाहर जो एक स्पेस है, मिल्की वे के बाहर जो दो मिल्की वे के बीच में जो एक स्पेस है, बहुत सारी मिल्की वेज है, करोड़ों अरबों मिल्की वे, मतलब मिल्की वे नहीं, गैलेक्सियां हैं। तो हम अपनी जो गैलेक्सी है उसके बाहर जैसे ही जाएंगे तो हमारी स्पीड तब जीरो होगी, तो हमारी स्पीड उस वक्त जीरो हो जाएगी। तब हमारे लिए जो समय है और जो अर्थ के लिए समय है, ये बहुत डीप आप सोचने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अब भी हमारी जो स्पीड है वो 31 लाख किलोमीटर है, लेकिन जैसे हम अपनी गैलेक्सी से बाहर चले जाएंगे तो हमारी स्पीड जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तब दोस्तों हमारे लिए जो समय है वो अलग चलेगा। मतलब कि जैसे मैं गैलेक्सी से बाहर जाऊंगा तो मैं आपके मुकाबले ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। मतलब ज़्यादा जल्दी समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी में 1 साल ही जाएगा, मेरी ज़िंदगी से उतने समय 20-25 साल चले जाएंगे। तो ये एक तरीके का उल्टा भी चीज़ है, अगर इसको भी ध्यान में रख के सोचा जाए एक तरीके से। अब दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रगति कर रहे हैं, हो सकता है एक ऐसा समय आए कि हमारे पास ऐसा स्पेसक्राफ्ट हो जो शायद लाइट की स्पीड से चले, तभी हो सकता है कि हम समय यात्रा कर पाएं। लेकिन अभी भूतकाल में जाने के बारे में भी बहुत सारी थियरी है, वार्म होल की भी बहुत सारी एक थियरी आइंस्टाइन ने ही दी थी, ब्लैक होल। इसमें जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है इसमें एक दूसरा चीज़ ये भी है कि
जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ समय अलग वो होता है, जहाँ कम होती, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी बस मैंने आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी आइंस्टाइन की, वो समझाने की कोशिश की है। बहुत मैंने ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं यूज़ किया है, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि मुझे आपसे 1 to 1 एक तरीके से बात करनी थी, मतलब मैं एक तरीके से चर्चा करना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको चीज़ समझ में आई? नहीं आई तो मैं और ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा जिससे आपको ये चीज़ समझने में मदद मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।